आज मैं बना रही हूँ आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने ये 2 आम ले लिए हैं। आम है ये दशहरी के आम होते हैं मीठे, तो ये इनका आम पन्ना टेस्टी होता है। तो यहाँ पर ये आम मैंने एक छील लिया है और दूसरा भी मैं छील लेती हूँ और इनके छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ और इनको बॉइल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने ये आम काट लिए हैं, इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इस तरीके से, और इनको मैंने एक भगोने में डाल लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ 2 गिलास पानी, आधा चम्मच नमक भी मैं ये बॉइल्ड होने के साथ ही डाल देती हूँ। अब मैं रख देती हूँ इसे बॉइल्ड होने। ये मैंने गैस पर रख दिया है, उसको मैं ढक कर रख दूँगी। और उधर मैंने उड़द बनने रख दिए थे, सुबह का टाइम था तो उड़द भी मुझे बनाने थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब ठीक हो गए? अभी हम हैं गाँव में, तो अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह को मैंने नहाने का काम निपटा लिया है और बच्चे देखो अम्मा के पास से उठ के बंदर कहाँ आ गए हैं। एक बंदर वहाँ है, एक बंदर ये वहाँ है। अभी मुझे करनी है खाने की तैयारी, क्योंकि पापा जी को 9 बजे 9:30 बजे निकलना होता है। तो मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ आम पन्ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आम पन्ना कैसे बनाती हूँ। और इधर आ गए हैं आम पन्ना बना। आप पियोगे आम पन्ना? हमारे घर में दादा पोती को बहुत पसंद है आम पन्ना। पापा जी को और जिज्ञा को सबसे ज़्यादा पसंद है आम पन्ना। ये अच्छे से बॉइल हो गए हैं। ये 2 मिनट में ही आम अच्छे से बॉइल हो गई है। देखो गल गई है पूरी। आपको फिर से दिखा देती हूँ, पूरी गल गई है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब मैं डाल देती हूँ इसमें शक्कर। गाँव में शक्कर ही डाल देती हूँ। तो ये हल्का सा गर्म है, मैं गर्म में ही डाल रही हूँ इसमें शक्कर। आम पन्ना 2-3 मिनट में अच्छे से बॉइल्ड हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दी है शक्कर। जब हल्का सा ठंडा हो गया था, हल्के गर्म में ही मैंने इसमें शक्कर डाल दी है। हमारे यहाँ शक्कर का ही पीते हैं, शक्कर या गुड़ का, चीनी का नहीं पीते हैं। तो अभी ये मैंने रख दिया है मम्मी जी के पास। हमारे यहाँ मिक्सी ख़राब हो रही है, तो आज मुझे बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाना पड़ रहा है आम पन्ना। तो मम्मी जी बैठी थी, तो मुझे सुबह सुबह रहता है बहुत सारा काम, क्योंकि खाने की तैयारी और नहाने धोने का भी काम काफ़ी हो जाता है, और लाइट भी सुबह सुबह आती है, कपड़े वगैरह धोने का काम भी हो जाता है। तो ये मैंने मम्मी जी के पास रख दिया था। मम्मी जी इसे चलाते रहो तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगी आम। तो ये अच्छे से मम्मी ने जितना हो सका उतना कर दिया। तो अभी मैं ले आई हूँ, उसको मैं छान कर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने आटा छानने वाली छलनी जो होती है वो साफ़ कर ली थी, और इसमें मैं छान लेती हूँ इसे। धीरे धीरे छानती रहूँगी। हमारे यहाँ पुदीना नहीं था, नहीं तो आम पन्ने में पुदीना डल जाता है, तो और भी हेल्दी और टेस्टी दोनों ही हो जाते हैं। तो पुदीना तो था नहीं, और पापा जी को आज बैंक लेके जाना था आम पन्ना, तो इसलिए सुबह सुबह बनाना पड़ रहा था। वहाँ पर उनके साथ के जो कर्मचारी होते हैं, तो वो बोल रहे थे कि आम पन्ना बनवा कर लाना। और अब की बार हमारे यहाँ बना भी नहीं था, क्योंकि सभी की तबीयत ऐसी हो रही थी। तो यहाँ पर मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ। पानी मैं इसमें नॉर्मली डाल रही हूँ, क्योंकि ठंडा ज़्यादा खाने आम पन्ने में अच्छे से ठंडा पानी डलता है तब तो और अच्छे से टेस्ट आता है। लेकिन मैं इसमें नॉर्मल पानी ही डाल रही थी, क्योंकि बच्चे भी पियेंगे। और जिज्ञा को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। हमारे घर में जिज्ञा और पापा जी, बस इन्हीं दोनों को ज़्यादा शौक़ है आम पन्ने का। तो यहाँ पर मैं इसे लगातार चलाते हुए मैंने सारा ये छान लिया है। मिक्सी इस टाइम ख़राब हो रही है, और यहाँ पर दुकान भी नहीं खुल रही है, कहीं भी मार्केट खुल ही नहीं रहा है। तो ये मिक्सी हमारी दुकान पे ही पड़ी है, अभी वो ठीक ही नहीं हुई है। तो इसमें मैंने अच्छे से पानी डाल दिया जितना डलना था, और इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, काला नमक। सादा नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, तो थोड़ा नमक इसमें और डालना पड़ा मुझे। यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा ले लिया है, इसको मैं हथेली से मल के इसमें डाल देती हूँ। ये बन गया है हमारा आम पन्ना। तो ये मैं पापा जी की बोतल जो बैंक लेके जाएंगे तो वो भर देती हूँ, उसके बाद मैं दूंगी बच्चों को। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए तैयार कर दिया है। कीर्तिन तो नहीं पीते हैं, लेकिन जिज्ञा बहुत अच्छे से पी लेती है। अभी हमारे यहाँ की चिड़ियों की साउंड सुनो आप।
किचन का काम निपटाने के बाद रसोई में जो भी काम होता है वो निपटा दिया है मैंने खाने वाने का। और उसके बाद मुझे यहाँ पर कपड़े तो मशीन से धुले जा रहे थे, लेकिन जो वाइट कवर होते हैं और वाइट चादर होती हैं तो उनमें लगाना था नील। तो यहाँ पर मैं बाथरूम में लगा रही हूँ नील। हमारे यहाँ उनमें नील ज़रूर लगाया जाता है, वाइट चादरों में। बनियान वगैरह में तो नहीं लगाते हैं, लेकिन चादर और कवर जो होते हैं उनमें ज़रूर नील लगता है। तो यहाँ पर मैं नील लगा रही हूँ। ये नील लगाने वगैरह के काम मम्मी ही ज़्यादा करती हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये काम मुझे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को नील लगा दिया है, जो चादरें हैं उन्हें नील लगा दिया है। और यहाँ देखो जिज्ञा चेस खेल रही हैं और कीर्तिन भी अपने खिलौनों में मगन थे, कहीं पता नहीं वो कहाँ थे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में। यहाँ मैं चादर वगैरह ठीक कर लेती हूँ। सुबह के काम तो ऐसे हो जाते हैं कि दोपहर तक निपटते ही नहीं है, कभी ये हो ही बहुत सारा काम जाता है सुबह को। अभी मैं निकाल रही हूँ मक्खन। जो दही होता है जो बरोसी में रखा जाता है, दूध हंडिया में रखा जाता है, हांडी बोलते हैं, तो उसमें दही में जो मक्खन निकलता है मधानी लगा देते हैं, तो वो लगा दी थी तो इसमें आ गया था मक्खन। तो अभी मैं वही निकाल रही हूँ। मम्मी जी ठीक होती हैं तो वही निकालती हैं, लेकिन अभी मैं गाँव में आ गई हूँ तो ये सब काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और मम्मी जी अभी वैसे तो ठीक है, लेकिन वीकनेस ही है तो थोड़ा आराम कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने मट्ठा बाल्टी में डाल दिया है और उसको मैं ढक कर रख देती हूँ। और इधर मैं दे रही हूँ बच्चों को दूध। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मक्खन किस किस को पसंद है, गांव वाला मक्खन। बच्चों को दूध में शक्कर का ही ज़्यादा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दूध छान लिया है और मैं उन्हें गिलास में डाल कर दे दूँगी। वो दोनों टीवी देखने लग गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने। तो यहाँ पर देखो मैंने आज उड़द बनाए हैं, मक्खन डाल के उड़द, मट्ठा, गुड़, चावल और रोटी। अभी भूख बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मुझे कपड़ों की तय करनी थी। कपड़े जो सुबह से धुले हुए होते हैं तो वो अच्छे से सूख गए थे, तो यहाँ पर मैं कपड़ों की तय कर लेती हूँ। और मैं पेपर भी ले आई थी, मैंने सुबह से पेपर भी नहीं पढ़ा था। पेपर को देख के तो वैसे ही डर लगता है, कभी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अब येलो फंगस भी आ गया है। तो पता नहीं कौन से कलर के फंगस आ रहे हैं, बस पेपर को तो देख के डर लग जाता है। और फिर उसके बाद तीसरी लहर, बोले तीसरी लहर सितंबर से नहीं, सितंबर अगस्त से बता रहे हैं, अगस्त से आ रही है। बस पेपर को तो और न्यूज़ को खोलो तो बस डर ही लगा रहता है, क्योंकि दूसरी लहर का भी इतना नहीं पता था कि ये दूसरी लहर भी इतनी खतरनाक होगी जितनी कि ये अब की बार हुई है। पहली लहर जो थी उसमें सबको डर तो था, लेकिन फिर भी इतना चारों तरफ से सुना नहीं था, इतने केस नहीं सुने थे। तो पहली लहर में जो लॉकडाउन लगा था पिछले साल, उसमें तो इतना अच्छे से एंजॉय किया था सबने। जो कभी नहीं बनाया वो लॉकडाउन में बनाया था। और हम तो कई महीने गांव में ही रहे थे, बच्चे काफ़ी खुश रहे। और जिज्ञा तो मोटी हो गई थी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न था तो आम भी अच्छे से चल रहे थे, तो वहाँ पर जिज्ञा काफ़ी अच्छी सी हो गई थी। और फिर सर्दियों में हार गई वो। गांव में आराम से मिट्टी में खेलते थे, तो हमें तो लॉकडाउन का बिल्कुल भी पता नहीं चला था। और अब की बार गांव में भी सब इतने बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से डर ही लगा रहता है। तो अभी मैं पेपर पढ़ रही थी, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने सुबह से सिर धुला है और उसके बाद मैंने बांध लिया था, गुजूड़ा बना लिया था, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था खोलना। तो यहाँ पर मैंने अब सोचा कि चलो खोल के पेपर पढ़ती हूँ। तो यहाँ मैं अपने बाल खोल के उसके बाद पेपर पढ़ने बैठ गई थी। अब कर देते हैं व्लॉग का एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको गांव की लाइफ कैसी लगती है और पिछले लॉकडाउन में किस किस ने एंजॉय किया। हमने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, लेकिन इस बार सबको फीवर ऐसा हो गया है कि उसका तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी
फीवर होने के बाद इतनी वीकनेस हो गई है सभी को, लेकिन कोई नहीं, सब ठीक है। ये तो है कि सब अपने घर पर हैं, सेफ हैं। वो जो चैनल पे नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।